जून 2024 के बाद से पीएचडी करने में एक बड़ी कठिनाई ये होने लगी है कि अब जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनको अनुदान प्राप्त होता है सरकार की ओर से, वो पीएचडी में एंट्रेंस के माध्यम से प्रवेश नहीं ले रहे हैं। वो कहते हैं कि नेट का एग्जाम क्वालिफाई करके आप लोग जो है कैटेगरी 1 जेआरएफ, कैटेगरी 2 नेट या फिर कैटेगरी 3 पीएचडी ओनली, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आपका नाम होना चाहिए, आप उसको क्वालिफाइड होने चाहिए, तभी आप पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं। अब नेट की परीक्षा की मैं अगर बात करूं तो तीनों कैटेगरी को मिलाकर के 8-10% तक ही रिजल्ट बनता है, तो बाकी के 90-92% विद्यार्थी ऐसे रह जाते हैं जो नेट क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो उनके लिए पीएचडी करना अब अपने आप में एक कठिन विषय तो हो ही गया है, क्योंकि नेट हुआ नहीं है तो पीएचडी के लिए रास्ते भी नहीं खुलते हैं। तो कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो आपको बिना नेट के पीएचडी करने का भी अवसर दे रहे हैं। जो भी ऐसे विश्वविद्यालय है वहां आपको पीएचडी के लिए आवेदन जरूर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कोने में हो भारत के। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और आगे चल करके आप लोगों को लाभ प्राप्त करना है अपने पीएचडी के नंबर का, और पीएचडी के आधार पर आप लोगों को अपनी पूरे ग्रांट, अपनी पूरी वेतन प्राप्त करना है, तो पीएचडी आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जरूर करनी पड़ेगी। तो 3 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें 2500 सीट्स लेकर के 2500 सीट्स के बारे में मैं चर्चा करने आया हूं आप लोगों के बीच में, जो बिना नेट के भी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर आप लोगों को पीएचडी में प्रवेश दे रहे हैं। वो 3 विश्वविद्यालयों में जो पहला नाम है, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का बता रहा हूं, जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, वही गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो पीएचडी में प्रवेश निकला है, 1100 से ज्यादा सीट है विद्यार्थी, अपने आप में बड़ा नंबर है। और 15 फरवरी से 5 मार्च तक का आप लोगों के पास समय है आवेदन करने के लिए, और मार्च के अंतिम सप्ताह में ही इसमें एग्जाम हो जाएगा। यूजीसी नेट का ही सिलेबस है जिसके आधार पर आप लोगों का पेपर होगा, और 1500 रुपए शुल्क रखा गया है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 1000 रुपए एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए शुल्क है। और इनमें किस विषय में कितनी सीट है अगर मैं आप देखोगे तो इस विश्वविद्यालय की एक अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी भी होती है। आप अगर कहीं किसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कार्यरत हैं तो आप पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लोगों को वहां से लेना होगा। एक विश्वविद्यालय में कितनी सीट है और विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो कॉलेजेस हैं उनमें कितनी सीट है, ये पूरा का पूरा डेटा है। मैं एक एक अलग अलग विषय की बात नहीं कर रहा हूं, सीधा सीधा मोटा मोटा सा जिनमें ज्यादा सीट है। हिंदी एक बड़ा नंबर है जिसमें कि 96 सीट है, 59 सीट है पॉलिटिकल साइंस में, 72 सीट है सोशियोलॉजी में, संस्कृत में जो है वो 37 सीट है। इस तरह से आप लोग जो है कुल मिलाकर के देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 78 सीट है एजुकेशन में। इसके अतिरिक्त देखोगे तो 130 सीट केमिस्ट्री में है, 79 सीट जूलॉजी में है। कुल मिलाकर के 1173 सीट्स हैं, जिनमें से कि 38 सीट है पार्ट टाइम के लिए। कहाँ पार्ट टाइम है, कहाँ फुल टाइम है, कहाँ कॉलेजेस में है, आप लोग सारा देख ही पा रहे होंगे। एलिजिबिलिटी यही है कि आप लोगों ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट कर लिया है तो 55% अंक चाहिए, नहीं किया है तो भी 55% अंक चाहिए जब आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग अगर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर में है, जो कि जून में पूरा होने जा रहा है, तो आपके पास ये अवसर है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं, अपियरिंग कैंडिडेट्स भी। और 5% की छूट है, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उत्तर प्रदेश के, उनको 5% की छूट है। अदर और पूरे भारत से कोई भी आवेदन कर सकता है। 50% अंक है पोस्ट ग्रेजुएशन में रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के, वो भी आवेदन कर सकते हैं। 3 कैटेगरी मैंने आप लोगों को बता ही दी है, फुल टाइम, पार्ट टाइम और इंटरनेशनल स्कॉलर्स के लिए भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आपको जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा पार्ट टाइम पीएचडी के लिए, जहां भी आप काम कर रहे हैं। और 90 दिन आपको रेगुलर रहना भी पड़ेगा जब आपका कोर्स वर्क चल रहा होगा उस समय पर, ठीक है। रेजिडेंशियल पीरियड यहाँ पर जो है वो 90 दिन का रखा गया है, ये आप लोग देख लेना। और सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा रखा गया है कि जिनका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है वो तो सीधा इंटरव्यू ही देंगे। बाकी जिनका जो एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से हो रहे हैं, 70% वेटेज जो है वो एंट्रेंस टेस्ट का रहेगा और 30% जो है वो इंटरव्यू का रहेगा। यहां से ये इस तरह का रखा गया है। और पेपर भी इस तरह का है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिनमें कि 70 प्रश्न होंगे। यूजीसी नेट का ही सिलेबस है, उसी सिलेबस के आधार पर आप लोगों को एग्जाम देना है, कोई नया सिलेबस नहीं है। एंट्रेंस टेस्ट में आप लोगों को 50% अंक लाना अनिवार्य है, न्यूनतम। मतलब आप लोग जो है वो अगर 50% अंक नहीं ला पाते हैं तो भले ही आपकी सीट खाली रह जाए, लेकिन आपका एडमिशन नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखने की है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% है ये यहाँ से।
और जो पीएचडी का जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 3 वर्ष से अधिकतम 6 वर्ष का होता है। सभी विश्वविद्यालयों में यही नियम है। अब कम से कम 3 वर्ष पीएचडी में जो है वो लगेंगे और अधिकतम 6 वर्षों में पीएचडी पूरी करनी होगी। ये फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि कहाँ कितने कितने शुल्क जमा करना है जब आप लोग पीएचडी में प्रवेश ले लेंगे तब, ठीक है। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मेरी ओर से बता दी गई हैं। बाकी तो आप लोगों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना होगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट है ये वाली DDU-GU-admission.in, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है, इसमें जाएंगे तो यहाँ से पीएचडी प्रोग्राम पर क्लिक करके यहाँ से आप लोगों के लिए डेट्स भी दे दी गई हैं यहाँ से, और आवेदन भी कर पाएंगे इस वेबसाइट पर जाकर के। मैं दूसरी विश्वविद्यालय की बात करूं, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है जो कि पटना में है, और इसमें भी जाकर के आप लोगों को वेबसाइट पर दिखेगी PPUP, है ना, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ऑफ पटना। तो PPUonline.in पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ का एडवर्टीजमेंट की बात करूं, यहाँ पर क्या विशेष बात है इस विश्वविद्यालय में। इस विश्वविद्यालय में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में जो है वो, हालांकि इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 15 फरवरी, लेकिन अभी भी 22 फरवरी तक भी आप आवेदन कर सकते हैं। 2 दिन अभी आपके पास हैं, जिसमें कि लेट फीस थोड़ी सी रखी गई है। लेट फीस के साथ आप लोगों को आवेदन करना होगा। बाकी एलिजिबिलिटी वही है। यहाँ भी अच्छी खासी सीट है, इसलिए इस विश्वविद्यालय को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आवेदन करना चाह रहे हैं और बिहार से पीएचडी करना चाहते हैं तो आसानी से पीएचडी हो जाएगी आप लोगों की, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। 23 मार्च को पेपर होना है। 23 मार्च 2025 को रविवार पड़ेगा। उसमें एंट्रेंस टेस्ट आपका होगा। 55% अंक चाहिए, जैसे कि और विश्वविद्यालय में सब में चाहिए होते हैं। लेकिन अपियरिंग कैंडिडेट्स जो है वो आवेदन नहीं कर सकते। ये साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है इन्होंने। नेट कैंडिडेट्स के लिए जो है वो एडमिशन पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट उन्हें नहीं देना होगा, वो सीधा इंटरव्यू दे करके यहाँ पर पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं। शुल्क 1500, 1000 और 500 रुपए 3 कैटेगरी में रखा गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 1500। इसके लिए पहले इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर जाकर के आवेदन कर दीजिएगा जरूर। और विद्यार्थियों, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि पीएचडी करनी ही है तो हर विश्वविद्यालय में आपको आवेदन करना चाहिए, क्योंकि बिना नेट पीएचडी करने के अवसर धीरे 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 कम हो रहे हैं। बल्कि मैं ये मानता हूं, आप लोगों को यूट्यूब कुछ भी समझाता रहे कि अब नेट की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं है, पीएचडी की आवश्यकता नहीं है। बिना पीएचडी के, बिना नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तो भूल जाओ, ठीक है। तो और आप लोगों को पीएचडी करना अनिवार्य हो ही गया है। अगर आप लोग हायर एजुकेशन में आना चाहते हो तो भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में आपको अवसर मिल जाए, पीएचडी कर लो। यथा तथा जैसे तैसे आप लोग पीएचडी जरूर कर लो। और आप लोगों का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें 100 प्रश्न रहेंगे। 100 प्रश्नों में जो है 50 आपके पेपर 1 के होंगे और 50 आपके सब्जेक्ट के होंगे। यहाँ थोड़ा सा यूजीसी नेट से अलग पैटर्न है, लेकिन सिलेबस वही है, यूजीसी नेट वाला ही, ठीक है। आपको पेपर 1 जो है वो 11 से 12:15 तक होगा, 12:30 से 1:30-1:45 तक जो है पेपर 2 होगा। इस तरह से रखा गया। किस विषय में कितनी सीट है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जिनमें से कि ज्यादा बड़ा नंबर पॉलिटिकल साइंस का है। केमिस्ट्री में 66 सीट है, बॉटनी में 56 सीट है। अच्छी खासी सीट नंबर जो है यहाँ पर है। इंग्लिश में है, संस्कृत में 22 सीट है। कुल मिलाकर के 803 सीट ऐसी है जिन पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पूरे भारत में से कहीं से भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और 50% जो है वो सीट रखी जाएंगी जो कि नेट कैटेगरी वाले विद्यार्थी है। 50% सीट एंट्रेंस वालों से भरी जाएंगी, तो आपके पास बढ़िया अवसर है। और अगर नेट जेआरएफ वाले विद्यार्थी नहीं आते हैं तो बाकी की सीट भी एंट्रेंस से भरी जाएंगी। ये एक विशेष बात है यहाँ से। और सारा का सारा यहाँ पर स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है कि फाइनल जो है वो 23 मार्च को एग्जाम होगा और उसके बाद आपको पीएचडी में प्रवेश मिल जाएगा। तो पीएचडी में प्रवेश जरूर ले लीजिएगा। एक अलाइड सब्जेक्ट जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स में आवेदन करना है तो हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, रूरल इकोनॉमिक्स, इस तरह के और विषय वाले भी आवेदन कर सकते हैं। हिस्ट्री में आवेदन करना है तो सोशियोलॉजी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपका इकोनॉमिक्स में है, पॉलिटिकल साइंस में है, सोशियोलॉजी में है, तो इकोनॉमिक्स में आवेदन कर सकते हैं। हिस्ट्री में आवेदन करना है तो भले पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, एंशिएंट हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, किसी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन है आवेदन कर सकते हैं। साइकोलॉजी में जो है वो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, भले किसी भी इनमें से किसी में भी आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसको अलाइड सब्जेक्ट बोलते हैं। अलाइड सब्जेक्ट्स को जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इस पर एक अलग से वीडियो कभी करता हूँ। मेरा अभी बात करते मेरा मन हुआ, आपको अलाइड सब्जेक्ट जरूर समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि संस्कृत में जो है पाली बुद्धिस्ट वाले भी आवेदन कर सकते हैं। फिलोसफी में जो है वो पाली, बुद्धिस्ट स्टडीज, जैन दर्शन, बुद्ध दर्शन, ये अलाइड सब्जेक्ट जान करके आप लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। इनको जरूर समझ लेना।
ठीक है विद्यार्थियों, ये हुई पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की बात। और कैसे आवेदन करना है, तो वेबसाइट पर जाकर के आप लोगों को आवेदन करना होगा। यहाँ से लिखा हुआ है कि पीएचडी रजिस्ट्रेशन पैट 2025 पर क्लिक करेंगे, इस तरह से फॉर्म खुलेगा, कुछ अंडरटेकिंग ली जाएंगी और आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो ये हुई बात। और मैं तीसरे विश्वविद्यालय की बात आप लोगों से करूं विद्यार्थियों, तो वो है गुजरात में हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन। तो ये बड़ा एक आप लोगों के लिए विश्वविद्यालय है, जिसमें कि 17 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक आवेदन करने की तिथि रखी गई है। और ये भी कहा गया है कि आपको कैंडिडेट मस्ट पजेस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज ऑन लास्ट डेट। मतलब आप लोग अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, ना पटना में, ना बिहार, ना गुजरात में, कहीं भी दोनों जगह आप लोग जो है वो अपीयरिंग कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है, वो केवल गोरखपुर विश्वविद्यालय में अलाउड है। और 55% वाला क्राइटेरिया सब जगह होता ही है। यूजीसी नेट वालों के लिए जो है एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और महत्वपूर्ण बात यह है विद्यार्थियों की 1500 रुपये फीस रखी गई है, ये एक सामान्य नियम है सबके लिए ही। सिलेबस भी कह दिया है कि यूजीसी नेट वाला सिलेबस रखेंगे हम, जिनमें से कि 50% जो पेपर होगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा, 50% आपके सब्जेक्ट का होगा। इसमें इसका मतलब ये है कि आपके 100 एमसीक्यू रहेंगे, 100 में से 50 प्रश्न रिसर्च मेथोडोलॉजी के, 50 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। इस तरह का एंट्रेंस इनका रहेगा। लेकिन एक बात विशेष यहां पर दे दी है, जो कि मैं ये समझता हूं कि और विश्वविद्यालय को भी इनसे सीख लेना चाहिए कि अपने विश्वविद्यालय को एक रिजर्व कोटा जरूर रखना चाहिए। इन्होंने तो बहुत ही ज्यादा रख दिया है, 85% जो है वो टोटल सीट का ये उनके लिए रखा गया है। हालांकि आप लोग आवेदन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस इतनी सीट है विश्वविद्यालय के, 85% तो नहीं भरेंगे, है ना। बाकी के विद्यार्थियों के लिए 15% सीट बचती है, लेकिन फिर भी मैं ही मानता हूं कि 50% से ज्यादा सीट, 50% से ज्यादा सीट विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आवेदन नहीं करते। बाकी आप लोगों को अवसर मिल जाएगा, ठीक है। अब कितनी सीट है, इसके लिए आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो है वो पीएचडी सीट मैट्रिक्स आपको दिखा देता हूं। यहाँ कुल कितनी सीट है, वो है 586 सीट है। थोड़ा जूम इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखाई दे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा किस विषय में कितनी सीट है। सबसे ज्यादा सीट एजुकेशन में दिख रही है, 90 सीट है। गुजराती में 80 सीट है। और यहाँ विद्यार्थियों और किस में ज्यादा बड़ी सीट है, हाँ संस्कृत में भी जो है वो 57 सीट है। संस्कृत में एक बड़ा नंबर अपने आप में संस्कृत का, क्योंकि मेरे साथ संस्कृत के विद्यार्थी तैयारी करते हैं, तो ये है। और बाकी की जानकारी आप लोगों को इसकी phd.ngu.ac.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस क्या है, कैसे क्या क्या कब कब क्या क्या आप लोगों को फीस कितनी देनी है, क्या कुछ देना है, तो वो पीएचडी के लिए सारी जानकारी आप लोग इस वेबसाइट पर देख ही पाएंगे। यहां से आप लोग फाइनली जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ये मेरी ओर से आपको 2500 सीट्स हैं। मैं फिर यही कहूंगा विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करके तो आप लोगों को खैर जानकारियां मिलती ही रहती है, मैं समय समय पर आप लोगों को बताता भी रहता हूं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर कहीं भी भारत में पीएचडी में प्रवेश मिल जाए तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय बिना नेट और बिना पीएचडी के नहीं है। यूट्यूब की बकवास अपनी जगह, लेकिन नियमों की वास्तविकता अपनी जगह है। बिना पीएचडी करे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना संभव नहीं है। संभव नहीं है का मतलब पूरी सैलरी भी प्राप्त करना संभव नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरे इंक्रीमेंट तभी मिलते हैं जब आप लोग पीएचडी कर पाते हैं, ठीक है। मैंने भी पीएचडी की है, मैं भी नियमों को ठीक से जानता समझता हूँ। एक वीडियो भी बनाया था आप लोगों के लिए, इस चैनल पर वीडियो सेक्शन में जाकर के सारे नियमों को समझ लीजिएगा। बाकी आप लोगों के कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, जैसा संभव होगा आप लोगों का उत्तर जरूर देंगे। और एक टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को इस तरह की जानकारियां मिलती रहेंगी, जिसका लिंक की डिस्क्रिप्शन में है। प्रणाम।